पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफ़गानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफ़गान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफ़गान नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंडूज और बल्ख समेत अफ़गानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफ़गान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करते दिखी। इस बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबान लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए। काबुल शहर के एंटीगेट और आसपास के कई अहम इमारतों को एक एक कर तालिबान लड़ाके कब्जाते चले गए और शाम होते होते अफ़गान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने की खबर भी आ गई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि किसी से बदला लिया नहीं जाएगा, लेकिन काबुल से बाहर भागने वालों की लाइन लग गई। शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम दिखा। लोग तालिबान के शासन में रहने की बजाय शहर छोड़कर भागते हुए दिखे। काबुल से भागती गाड़ियां बड़ी संख्या में तजिकिस्तान, ईरान और बाकी पड़ोसी देशों की सीमाओं की ओर भागती दिखीं। 20 साल पहले तालिबान के बर्बर और मध्ययुगीन शासन को देख चुके लोग कहीं भी बस शरण ले लेना चाहते हैं। देश को मंझधार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हों, लेकिन सेना और एयरफोर्स के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से बिल्कुल कम नहीं है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने ट्वीट किया कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। वहीं एयरफोर्स के पायलट मेजर रहमान रहमानी ने कहा है कि आज अगर तालिबान के लोग सेना और पुलिस के लोगों पर जुल्म ना भी करें तो 6 महीने के बाद ये घर घर जाएंगे और उनके खिलाफ जंग लड़ने वालों का कत्लेआम करेंगे, उनकी औरत बच्चियों के साथ बर्बरता करेंगे। इनके सामने सरेंडर करने की जगह जान दे देना सही है। अफ़गान की महिला फिल्म मेकर सहारा करीमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव हुआ, जिसमें वह तालिबान की एंट्री के बाद काबुल छोड़कर जाती दिखी और दुनिया से अफ़गान लोगों को बचाने की गुहार लगाती दिखी। इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली ज़मीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे ज़हीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई। तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया। आज नतीजा आपके सामने है। जहाँ जहाँ तालिबान का कब्जा होता गया, वहाँ फिर शरिया कानून, कोड़े मारने की सज़ा, सड़कों पर कत्लेआम, दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने और महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौटता गया। पूरे देश पर अब फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे हुआ तालिबान का जन्म। पश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन रखते हैं। हालांकि तालिबान बहुत पुराना आतंकवादी संगठन नहीं है। तालिबान की शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है, जब सोवियत संघ यानी रूस ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से निकालना शुरू किया था। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की मौजूदगी 10 वर्षों तक रही। ये बात 1979 से 1989 के बीच की है। – 1979 में सोवियत यूनियन की मदद से अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था और अफगानिस्तान पूरी तरह से सोवियत यूनियन के नियंत्रण में चला गया था। ये वही समय था जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन गुट और नेता मजबूत हुए।
इन अलग अलग गुटों को सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब ने पैसा और हथियार दोनों दिए। यानी अमेरिका उस समय अपने फ़ायदे के लिए इस तरह के संगठनों के साथ था, जिससे पता चलता है कि सत्ता के नशे में चूर इन बड़े बड़े देशों के लिए इंसान की जान की कोई भी कीमत नहीं। बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ही वो देश है जिसने तालिबान की नींव रखने में उसकी मदद की। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में पश्तून आंदोलन चरम पर था, तब सऊदी अरब की तरफ से इसे भरपूर समर्थन मिला। लोगों को इस्लामी मदरसों में भेजना और सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार ही इस आंदोलन का मकसद था। इन मदरसों में लोगों की पढ़ाई का खर्च सऊदी अरब उठाता था और ऐसा माना जाता है कि उत्तरी पाकिस्तान के मदरसों से तालिबान का विचार निकला। इसके बाद अफगानिस्तान में इसका विस्तार हुआ, यानी तालिबान की जन्मभूमि पाकिस्तान है। इसी पश्तून आंदोलन ने तालिबान को मुजाहिदीन गुटों से अलग पहचान दिलाई। तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शांति, सुरक्षा और शरिया कानून की स्थापना का वादा किया और सत्ता के लिए यहीं से एक नए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। वर्ष 1996 आते आते तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। यानी काबुल पर यह तालिबान का पहला कब्जा नहीं है, इससे पहले भी वो नियंत्रण की लड़ाई लड़ चुका है। बस फ़र्क इतना है कि तब अमेरिका तालिबान के साथ था और अब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाकर तालिबान की अनौपचारिक रूप से मदद कर रहा है। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। दुनिया के केवल 3 ऐसे देश थे जिन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, और ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। अब आप समझ गए होंगे कि तालिबान की वापसी से पाकिस्तान इतना खुश क्यों है, और कई मुस्लिम देशों से भी तालिबान को समर्थन मिल रहा है। 11 सितंबर 2001 को जब आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, तब अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान की ज़मीन से ही ऑपरेट करता था। यही वजह है कि जिस तालिबान को अमेरिका पैसा और हथियार दोनों देता था, उसके खिलाफ उसने युद्ध छेड़ दिया। ये संघर्ष 20 वर्षों तक चला। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया और सोवियत यूनियन की तरह अमेरिका को भी बिना कुछ हासिल किए अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। सोचिए कि ये बड़े बड़े देश कैसे अपने हितों के लिए ऐसे देशों को क्रूरता की आग में झोंक देते हैं, और जैसे ही इन्हें लगता है कि अब इनका मकसद पूरा हो गया है और इनके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये वापस इसी तरह लौट जाते हैं, पीठ दिखाकर निकल जाते हैं। तालिबान भारत के लिए भी सरदर्द बन सकता है, क्योंकि तालिबान के आतंकवादी कश्मीर से सिर्फ लगभग 400 किलोमीटर दूर हैं। इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली से शिमला के बीच जितनी दूरी है, तालिबान उतनी ही दूर कश्मीर से है। पाकिस्तान के पेशावर और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को जोड़ने वाली सड़क पर सीमा के पास जो अफगानिस्तान की तुरखम बॉर्डर पोस्ट है, वहाँ से कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे अब कश्मीर में तालिबान प्रायोजित आतंकवाद का प्रभाव दिख सकता है। उम्मीद है कि आपको वो सारी जानकारी मिल गई होगी जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड शेयर। डेली फैक्ट्स और मोटिवेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।